हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस बताने वाली हूँ इंग्लिश में। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, हिंदी में बोलते हैं। अब हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, मैं वहीं आऊँगा जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैं वहीं आऊँगा या मैं वहाँ आऊँगा जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो आई विल कम देयर वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम। मैं वहीं आऊँगा, वहाँ की स्पेलिंग आप सभी जानते हो कि देयर होती है। एंड जहाँ, वैसे तो हमें पता है कि वेयर का मीनिंग कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जहाँ के प्लेस पर वेयर का मीनिंग लगा रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे वही किताब चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। मुझे वही किताब चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। आई वॉन्ट द सेम बुक। हम लोग द सेम भी लिख सकते हैं और दैट का भी यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट दैट बुक। जो, अब जो का स्पेलिंग विच भी हो सकता है, वॉट भी हो सकता है, एंड वी कैन यूज दैट। जैसे कि आई वॉन्ट द सेम बुक दैट आई गेव यू। अगर हम लोग द सेम का यूज कर रहे हैं तो दैट लगाएंगे। अगर यहाँ हम लोग लिख रहे हैं आई वॉन्ट दैट, तो दैट एक बार यूज कर लिया ना हम लोगों ने, तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। और वैसे हम लोग नॉर्मल सेंटेंसेस में विच एंड व्हाट का यूज करेंगे। जो के लिए हम लोग विच और व्हाट का यूज करेंगे। आई वॉन्ट द सेम बुक विच आई गेव यू, व्हाट आई गेव यू। या अगर हम लोग इनको नहीं लगाते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो आप कोई इसमें बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं है, ये आपकी स्पीकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। तो आपको इन वर्ड्स को लगाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। समटाइम्स आप नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप करते हैं तो भी ठीक है। विच का यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, व्हाट का यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, एंड दैट का यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि 2 टाइम्स, एक बार दैट यूज़ हो गया है तो दोबारा वी विल नॉट यूज़। ओके, आई वॉन्ट द सेम बुक विच आई गेव यू, व्हाट आई गेव यू, और आई वॉन्ट दैट बुक है कि आप किसी भी तरह से सेंटेंसेस को घुमा फिरा कर बोल सकते हो। बहुत ही इजी है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इन्हें बोलने में। यह वही शर्ट है जिसे मैं ढूंढ रहा था। दिस इज द शर्ट या दिस इज द सेम शर्ट। यानी कि जिस शर्ट को कोई आदमी या कोई लड़का ढूंढ रहा है, वही शर्ट, उसी सेम शर्ट के बारे में बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे सेंटेंस 2 हैं और बात किसी एक ही चीज़ के बारे में हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग दा का यूज़ करते हैं। ये आर्टिकल है, आर्टिकल दा में भी इस तरह के यूजेस हम लोग करते हैं। दिस इज द शर्ट विच आई वॉज लुकिंग और सर्चिंग। दिस इज द शर्ट वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था जिसे, जो, जैसे वर्ड आएंगे तो वहाँ पर हम लोग विच और वॉट का यूज़ करेंगे। देखिए, जिसे के लिए यहाँ पर विच का भी यूज़ हुआ है, वॉट का भी यूज़ हुआ है, और दैट का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। दैट, दिस इज द शर्ट दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। यह वही आदमी है जिससे मैं कल रात बात कर रहा था। यानी कि सेंटेंस 2 हैं बट बात एक ही इंसान के बारे में हो रही है। दिस इज द मैन। अब जब एक ही इंसान के बारे में जो 2 सेंटेंस बोले जाएं या फिर एक ही इंसान के बारे में बात हो रही हो, उसी के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। वैसे हम लोग दा मैन नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन इसी आदमी के बारे में बात हो रही है कि ये वही आदमी है जिससे मैं कल रात बात कर रहा था, तो दिस इज द मैन whom I was talking to last night। अब जिससे,
यानी कि किसी इंसान की बात हो रही है तो whom का यूज़ करेंगे हम लोग। कोई सामान की बात होती है तो which का यूज़ करते हैं, what का यूज़ करते हैं, that का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान की बात हो रही है तो whom और who का यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस इज द मैन whom I was talking to last night। नेक्स्ट है, यह वही भिखारी है जो भीख मांग रहा था। दिस इज द बैगर। अब तो ये दा वाला आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब हम लोग किसी एक ही चीज़ या एक ही इंसान के बारे में 2 या 3 सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पर उस इंसान या उस सामान के आगे दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बैगर हु वॉज बैगिंग। अब यहाँ पर हु का यूज़ हुआ है क्योंकि हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पहला सेंटेंस बोला था कि यह वही भिखारी है जो भीख मांग रहा था। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये भिखारी वही है जो कि, तो इस बैगर के लिए हम लोगों ने जो या जिस शब्द का यूज़ किया है तो हु का यूज़ आएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो यहाँ हुम क्यों आया फिर, इसलिए क्योंकि यह वही आदमी जिससे मैं बात कर रहा था, जिससे और इसके आगे मैं वर्ड आया, यानी कि मैं जो है वो उसी से बात कर रहा था, इसलिए हुम आया है। और यहाँ जो का वर्ड बैगर के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर हु का यूज़ है। तो दिस इज द बैगर हु वॉज बैगिंग। दिस इज द बैगर हु वॉज बैगिंग। नंबर 6, कृपया वही खाना बनाओ जो तुमने पिछली दिवाली बनाया था। प्लीज प्रिपेयर द सेम फूड विच या फिर वॉट या फिर दैट। इन तीनों में हम लोग किसी भी सामान के लिए इन तीनों में से हम लोग कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। यू मेड लास्ट दिवाली, प्लीज़ प्रिपेयर द सेम फूड विच यू मेड लास्ट दिवाली, या फिर प्लीज़ प्रिपेयर द सेम फूड वॉट यू मेड लास्ट दिवाली, या प्लीज़ प्रिपेयर द सेम फूड दैट यू मेड लास्ट दिवाली। यू कैन प्लीज पास मी दैट फाइल विच या फिर वॉट रवि हैज़ ब्रॉट जस्ट। कृपया वह फाइल और रजिस्टर दें जिसे या जो रवि ने अभी अभी खरीदी है। तो पहले ही हम लोग यहाँ पर दैट का यूज़ कर चुके हैं, सो अगेन हम लोग यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विच और वॉट का ही यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो नहीं भी यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीकिंग को और अच्छा बताने के अकॉर्डिंग आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं इनमें से कुछ भी, और अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो आपके प्रैक्टिस में जल्दी आ जाए। तो प्लीज़ पास मी दैट फाइल विच रवि हैज़ ब्रॉट जस्ट, या फिर प्लीज़ पास मी दैट फाइल व्हाट रवि हैज़ ब्रॉट जस्ट, या फिर प्लीज़ पास मी द फाइल दैट रवि हैज़ बॉट जस्ट। जब हम लोग यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे तब यहाँ पर दैट का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8, दीज आर द सेम एक्टर्स हु परफॉर्म्ड येस्टरडे। ये वही कलाकार है ना जिन्होंने कल परफॉर्म किया था। दीज आर द सेम एक्टर्स हु परफॉर्म्ड येस्टरडे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दा लगाया है और सेम लगाया है। सेम हम लोग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जब आपके सेंटेंसेस ऐसे होने चाहिए कि यदि सामने वाला कोई सुन रहा है तो उसे समझ में आ जाए। तो ये बेसिक सेंटेंसेस है कि अगर हम लोग बोलते हैं तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाता है आपकी बात, वो समझ लेता है कि आप क्या बोल रहे हो। दिस इज द प्लेस वेयर माई चाइल्डहुड मेमोरीज आर अटैच्ड। यह वही जगह है जहाँ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। दिस इज द प्लेस वेयर माई चाइल्डहुड मेमोरीज आर अटैच्ड। तो एक तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस में हम लोग द आर्टिकल सीख रहे हैं, एंड दूसरा ये है कि सेंटेंस तो एक ही है लेकिन एक सेंटेंस में 2 तरह की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग कि हमारे सेंटेंस अच्छे से बन पाए, अच्छे से हम लोग बोल पाए। दीज आर द सेम फ्रॉक्स इन विच माई फादर हिमसेल्फ हैड एम्ब्रॉयडर्ड। ये वही फ्रॉकें हैं जिसमें या जिनमें मेरे पापा ने खुद एम्ब्रॉयडरी की थी। तो दीज आर द सेम फ्रॉक्स।
अब देखिए फ्रॉक्स यहाँ पर प्लूरल है, फिर भी हम लोग यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि एन, जब मैंने एन, ए और द आर्टिकल बताया था तो वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम लोग दा का यूज़ करेंगे। और सेम ऑप्शनल है, हम लोग यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। अब आते हैं हम होम असाइनमेंट की तरफ। एज ऑलवेज वी नो कि होम असाइनमेंट हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए। मेरे लिए तो इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप लोग होम असाइनमेंट करके दो मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखो उसके आंसर्स, तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना लोगों को समझ में आ रहा है, कि मैं और कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, जो आप लोग वीडियो से देख रहे हो या जो पढ़ रहे हो। तो 3 सेंटेंसेस मैंने हिंदी में दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसकी इंग्लिश आप लोगों को बनानी है, और जो ये 3 सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखे हैं इसकी हिंदी आप लोगों को बनानी है। तो आप चाहें तो आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में, चाहे तो ना लिखें, लेकिन आप इन सेंटेंसेस की मीनिंग ज़रूर बनाएं, इनको कन्वर्ट ज़रूर करें, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करें और स्पीकिंग करें, ठीक है, शीशे के सामने। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।